and welcome to my channel. In today's video I'm going to show you how to make plum puree. Plum puree जो होता है बच्चों की कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल बेबीज एंड टॉडलर्स में देखा गया है कि बहुत कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसे में आप उन्हें अगर प्लम प्यूरी देंगे देन इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। प्लम्स आर द नेचुरल सोर्स ऑफ फाइबर्स, और अगर आपको मान लीजिए प्लम्स नहीं मिल रहे हैं मार्केट में या फिर दे आर आउट ऑफ सीजन, देन आप प्रून्स दे सकते हैं। प्रून्स जो होते हैं बिल्कुल प्लम्स का ही ड्राइड वर्जन होते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज देम टू मेक द प्यूरीज। सो लेट्स बिगिन। Hi, I'm Vidya and I'm a mother of a 2-year-old. A child brings a lot of joy and happiness to your life and to your home. That is why it's Mom, I'm home. तो प्लम प्यूरी बनाने के लिए मैं 2 प्लम ले रही हूँ। जो अच्छे पके हुए प्लम रहते हैं दे आर लिटिल बिट सॉफ्ट टू टच। उसे कट कर लेती हूँ। बीच से स्लाइस कर उसे रोटेट करें, देन इट विल गेट रिमूव फ्रॉम इट्स सीड्स। सेंटर में सीड होता है, उसे आप स्पून से रिमूव कर सकते हैं। देन या फिर विद द हेल्प ऑफ नाइफ यू कैन रिमूव इट। नाउ आई एम चॉपिंग इट। इसमें से एक प्लम काफ़ी अच्छा राइप है बट द अदर वन इज नॉट राइपन। अब इस प्लम को लेकर इसे एक बर्तन में डालें in which we are gonna cook it. इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करें। स्विच ऑन द गैस। मैं प्रेफर करती हूँ स्लो हीट में कुक करना विद द क्लोज लिड। इससे क्या होता है न्यूट्रिएंट्स अंदर ही रहते हैं, दे डोंट गेट इवोपरेटेड। ऑल्टरनेटिवली आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जो प्लम्स हमने काट के रखे हैं उन्हें आप स्टीमर या स्टेरलाइज़र में भी स्टीम करके कुक कर सकते हैं। फ्रूट्स को स्टील या ग्लास के बाउल में रख दें एंड देन यू कैन प्लेस इट इन द स्टेरलाइज़र। और बॉटम में यू कैन पुट वाटर, बॉटम में पानी भर दें एंड यू कैन पुट इट इन दैट स्टीम। ये एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, इससे भी आप कुक कर सकते हैं फ्रूट्स को, किसी भी तरह के फ्रूट्स को। इनफैक्ट लेट्स सी द प्लम एकदम कुक हो गए हैं। बस इन्हें ऑफ कर दीजिए एंड लेट इट कूल डाउन। हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगा इसे करने में। अगर प्लम्स अच्छे राइप्ड हैं तो फिर बहुत कम टाइम लगता है। हाँ, अगर वो थोड़े से कच्चे रहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उन्हें कुक होने में या थोड़ा सा सॉफ्ट होने में। यहाँ स्टीमर में भी कुक हो रहा है। आफ्टर 5 मिनट्स विल सी। तो स्टीमर का साइकिल भी फिनिश हो गया है। लेट्स सी हाउ इट इज़। बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है, बहुत स्टीम निकल रहा है। कई लोग प्लम को पील कर देते हैं बट आई वोंट सजेस्ट यू टू पील द प्लम। The skin of the fruits also have nutrient value, plus they are also very fibrous content of the fruit. So you can see sterilizer या steamer में भी इसे आप nicely cook कर सकते हैं. It is actually more hassle free. When you are giving it to older kids or toddlers, तब आप ऐसे ही दे सकते हैं. You can just mash it with the help of spoon. Only thing is add some dry fruits जैसे कि raisins या फिर dates या फिर आप अंजीर डाल सकते हैं, जो भी आपने इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर चुके हैं अपने बेबी को। क्योंकि प्लम्स एज सच थोड़े से सार होते हैं, थोड़े से खट्टे होते हैं, तो हम उसमें मीठे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे तो देन दैट विल बैलेंस इट। तो हाँ, प्लम्स का मिक्स ठंडा हो गया है। आई एम पोरिंग इट इनटू द मिक्सर। Now into this I am adding a little bit of raisins या किशमिश। इसे मैंने सोक करके रखा था थोड़े से हॉट वाटर में, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। This will actually balance the sourness of the plum. Plus raisins are also very good for treating constipation. The combination of both will work best. या कोई और मीठा फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि पेयर या फिर पीचेस। वन थिंग इज़, इतना ज़्यादा प्यूरी करके आप बेबीज़ को ही दें। टॉडलर्स के लिए प्रेफर करें हैंड से मैश करना, स्पून से मैश करना, बिकॉज जितना उनके फाइबर्स अनमैश रहेंगे, अनप्रोसेस्ड रहेंगे, उतना ही वो कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने में हेल्पफुल रहते हैं। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं खाने में, फ्रूट्स में, दैट एक्चुअली ऐड द बल्क इन योर स्टमक। बिकॉज ऑफ द रेजिन्स इट इज़ नॉट दैट सार नाउ।
So friends, if you like the video, please do subscribe to my channel, और ऐसी वीडियो देखने के लिए do hit the bell notification, then you will be notified when I upload any new videos. और अगले वीडियो में मिलते हैं. Till then, take care. Bye bye.